जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है चार भट्ट और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भिंडी की अगेती फसल कैसे बोनी है, भिंडी कैसे बोनी है और इसको कैसे बोते हैं, इसका मैं पूरा प्रोसेसर आपको दिखाऊंगा। खुदाई से लेके बीज बुआई तक और बुआई से लेकर इसकी फाइनल स्टेज तक। तो ये मैं आज आ गया हूँ अपने खेत में। देखिए, मैंने इसको एक दो बार पहले खोद के से तैयार किया हुआ था खेत को। आज मैं इसको दोबारा हल्का सा इसको भुरभुरापन इसके अंदर लाऊंगा। हल्का सा इसको एक बार फिर खोदूंगा, उसके बाद फिर इसे प्लेन करूंगा और फिर मैं आपको इसमें बुआई का तरीका बताऊंगा कि हम लोग कैसे बोते हैं यहाँ पे। तो आप इसे देखिए, ये देखिए, ये तो खेत है। ये खेत क्या क्यारी है एक। आज मैं इसमें अगेती फसल एक क्यारी में ही बो रहा हूँ अभी, क्योंकि जनवरी का पहला हफ्ता चल रहा है और पहले हफ्ते में बहुत कम लोग बोते हैं, लेकिन मैं बो के दिखा रहा हूँ। ये ले लिए मैंने कुदाल और ये देखिए, मैं इसको हल्का हाथ से इसे खोद रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो बार पहले खुदाई हो चुकी है और मिट्टी को काफ़ी टाइम दे दिया गया है इसे भुरभुरी होने के लिए। तो देख लीजिए आप, मिट्टी भुरभुरी है और सूखी हुई मिट्टी है। नमी इसमें ठीक ठाक नमी है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो आप भी ऐसे ही जब खेत तैयार करें तो ऐसा ही से रखें। इतनी इसमें नमी होनी चाहिए, ऊपर इसमें भुरभुरापन जो है दिखना चाहिए। तो इसे इस ढंग से हम खोद लेते हैं एक बार, फिर से मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि खोदने से मिट्टी को ऊपर नीचे हो जाती है। फिर भी कुछ घास वास अगर जमी होगी तो वो भी निकल जाएगी, कुछ सूखी घास होगी तो वो भी हट जाएगी। तो इस ढंग से हम इसे खोद लेंगे और बिल्कुल आपके अगर मिट्टी एक दो बार पहले खुदाई हो रखी है तो ऐसी उछलेगी आपकी मिट्टी। देखिए कैसे उछल रही है ये, ऐसे ही आपकी मिट्टी उछल जाएगी। तो ये खेत तैयार करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि खेत तैयार कैसे करना है। मेन है खेत तैयार करना। अब देखिए, ये खेत तैयार ऐसा मैंने इसे खोद दिया है। अब इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने ले ली है ये कंघी। अब मैं इस कंघी से इसको घास भी निकालूंगा, इसकी जो घास होगी, और प्लेन भी इसको करूँगा। तो इस कंघी का इस्तेमाल आप करें बिल्कुल खेत को समतल करने के लिए, प्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी हमने खुदाई की है तो मिट्टी इधर उधर हो गई है। तो वो मिट्टी अपनी जगह बैठ जाए, प्लेन हो जाए खेत, उसके लिए हम इस कंघी का इस्तेमाल करेंगे। और जो घास वास भी अगर उखड़ी होगी या कुछ उसमें घास रही होगी या मोटा दाना पत्थर रहा होगा कोई, तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस कंघी का आप इस्तेमाल करें और इससे अपने खेत को या क्यारी को प्लेन करें। देखिए, ये क्यारी प्लेन जब अगर आप करते हैं तो पानी लगाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप पानी लगाएंगे तो अगर खेत ऊबड़ खाबड़ होगा तो पानी एक तरफ भागेगा, और अगर खेत प्लेन होगा तो पानी इसमें बिल्कुल बराबर होकर चलेगा। जब भी आप इसकी सिंचाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पानी हर जगह पहुंच जाएगा। तो देखिए, इस क्यारी में मैंने पूरा इसको प्लेन कर दिया है कंघी के सहारे, और बिल्कुल अब इसमें लगभग समतल हो गया है ये। तो आप भी अपने खेतों को समतल इस ढंग से कर लीजिए, और घास वास है तो उसे इस कंघी से ही निकल जाएगी। ये देखिए, आप घास उठा सकते हैं ऐसे करके, और अपनी जो घास वास है या जो पत्थर वत्थर है मोटे, या मोटे मिट्टी के दाने वाने हैं, तो वो भी सब निकल जाएंगे इसमें सब ऊपर आ जाते हैं। तो कंघी का इस्तेमाल अच्छा होता है। देखिए, अब ये ऐसा हो गया है, क्यारी ऐसी लग रही है। तो अब इस क्यारी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि ये क्यारी अब इस ढंग से प्लेन हो गई है। तो क्यारी प्लेन करना ही सबसे अच्छी बात है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मैं दिखाता रहता हूँ तो ये आपको मिलती रहेंगी। और लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, या कुछ और बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं।
कमेंट का जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो इस ढंग से क्यारी जब आपके तैयार हो जाए तो आप कुदाल ले लीजिए और कुदाल से इसमें लाइनें खींचिए, क्योंकि भिंडी को हम लाइनों में ही बोते हैं। लाइन से भिंडी लगेंगी तो वो अच्छी लगती हैं। और देखिए इसमें लाइन 1 बाय 1 का आपने साइज़ रखना है। 1 फुट या 1 फुट के लगभग आप जो है लाइनें खींचे, 1 1 फुट पे आप लाइनें खींचें। उन लाइनों में आप बीज बोएं, कम से कम 1 फुट की दूरी पे बीज बोएंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पौधे की होगी, क्योंकि भिंडी के पौधे फैलते हैं और ये लगभग 1 फुट चौड़े हो जाते हैं। तो आप ऐसे क्यारी में ऐसी ऐसी लाइन खींचें कि जिससे अगर आप पौधे बोएंगे तो वो जब खिलेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा घने बो देंगे या घनी लाइनें बना लेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाती है, पौधा बढ़ता नहीं है, उसे अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती। तो आप इस ढंग से लाइनें बना लीजिए अपने पूरी क्यारी में, और ध्यान रखें कि 1 बाय 1 की दूरी रखनी है, 1 फुट की दूरी रखनी है क्यारी से क्यारी, लाइन से लाइन। तो अब हम ले लेंगे बीज। देखिए आपके यहाँ जो भी सीजनल बीज होते हैं वो आपके लोकल इलाके में जो मिलते हैं वही आपको लेने हैं। कोई कुछ भी बताए कि ये भिंडी बो वो भिंडी बो, तो क्योंकि जलवायु का बहुत फ़र्क पड़ता है और जलवायु जहाँ की जैसी होगी वहाँ पे वैसा ही उगता है। तो हमारे यहाँ तो ये भिंडी ऐसे मिलती है पैकेटों में, क्योंकि बड़े पैकेट हम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि मुझे कम बोनी है तो मुझे कम ही चाहिए थी। तो ये छोटे पैकेट में मैंने ली है। ये मैंने रात को भिगाई थी और अब ये भीग चुकी है, थोड़ा गीली है तो मैंने इसको फैला दिया। अब ये थोड़ा हल्का सा सूख जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप हाथ में ले लीजिए दानों को, और देखिए कितनी दूर रखनी है। ये देखिए लगभग 1 फुट रखिए, 1 फुट से थोड़ा सा कम रखिए। एक एक 1 बाय 1 का ये आपका साइज हो जाएगा। बीज से बीज, दाने से दाने की दूरी 1 फुट। क्योंकि जब भी ये पौधे होंगे खिलेंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगे। जब ये बढ़ेंगे, जब ये फल देने फूल लगेंगे इनमें, तो उस समय ये आपको अच्छे लगेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कितनी दूरी रखनी है। 1 फुट की दूरी आप रखें, लाइन से लाइन 1 फुट और बीज से बीज 1 फुट, लगभग इतना रखें। वैसे हमारे यहाँ इतना ही रखा जाता है, आपके यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत कम रखते हो या ज़्यादा रखते हो। ये आप अपने हिसाब से अपने इलाके के देख के कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु का बहुत अंतर होता है फसलों में या सब्जियों में। कुछ सब्जियां आपके यहाँ नहीं होती होंगी तो कुछ हमारे यहाँ भी नहीं होती। तो उस ढंग से ही आप बीज लीजिए और बीज बोइए। तो देखिए ये कवर अप करने के लिए अब हमने बीज बोने के बाद हमने इस बीज को ढकना है। तो हम इस ढंग से लाइन के दोनों साइड से जो है कुदाल चलाएंगे तो मिट्टी उस लाइन में पड़ जाएगी जहाँ हमने बीज डाला है। तो जो बीज डाला है वो बीज इस मिट्टी से कवर अप हो जाएगा। देखिए ऐसा करके आप भी ऐसा ही करें, उस बीज को कवर कर लें, मिट्टी से ढक लें इस ढंग से। ये देखिए बिल्कुल कुदाल ऐसे चलाइए और मिट्टी बीज के ऊपर गिर जाएगी। तो बीज के ऊपर मिट्टी गिरेगी तो बीज ढक जाएगा। बस यही हमें चाहिए। इस ढंग से आप लाइनों में जो आपने बोए हैं बीज उनको कवर अप कर लीजिए। कवर अप जब आप कर लेंगे तो इस ढंग से हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से आप जो है इस ढंग से कर सकते हैं आराम से। कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा जोर भी नहीं देना है, बीजों को ढकना है। आपको पता है कि आपने लाइन में बीज बोए हैं तो आप इस ढंग से इसे कवर अप कर सकते हैं बीजों को। जो भिंडी के बीज आपने बोए हैं उनको कवर अप इस ढंग से करें। बिल्कुल
कोई लाइन छूटनी नहीं चाहिए और हर बीज मिट्टी से ढक जाना चाहिए। इस ढंग से आप अपने खेतों में, अपने क्यारियों में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। ये देखिए, आराम से हल्के हाथों से आप कर लीजिए। देखिए, ये इस ढंग से फिर आपकी क्यारी हो जाएगी। फिर इस क्यारी को फिर आपने प्लेन करना है। देखिए, ऐसे कुदाल चलाएंगे आप तो ये मिट्टी फिर बराबर हो जाएगी। अभी जो आपको लाइनें लग रही थी, वो लाइनें इससे मिट जाएंगी, बराबर हो जाएगी। फिर मिट्टी आप फैला लीजिए, समतल कर लीजिए। बिल्कुल मिट्टी को आप समतल इस ढंग से कर लीजिए। ये देखिए, आप मिट्टी समतल करेंगे तो पानी अपने आप ही ले लेगी ये। जब आप इसमें पानी छोड़ेंगे या इसकी सिंचाई फुहारे से करेंगे या पाइप से करेंगे, जैसे भी करेंगे, तो आप इसमें अपना पानी घुस जाएगा। प्लेन ये रहेगा तो पानी कहीं नहीं, एक साइड नहीं जाएगा, बराबर होके चलेगा। देखिए, आप इस ढंग से इसे हल्के हाथ से प्लेन कर लीजिए। प्लेन आप इसमें कोई फट्टा, लकड़ी का फट्टा होता है, उसका भी वो कर सकते हैं, उसका भी सहायता ले सकते हैं। उस फट्टे से भी, पाटा जिसे बोलते हैं, उससे भी आप इसे प्लेन कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप इसे प्लेन कर लीजिए तो ये इस ढंग से प्लेन हो जाएगा। फिर आपने बीज बोया, ढक दिया, फिर उसके बाद प्लेन भी कर दिया, तो ये अब आपका प्लेन हो गया है। आप इसमें चाहे तो हल्का गोबर भी डाल सकते हैं, गोबर की खाद जिसे बोलते हैं, सूखी गोबर, इसके ऊपर आप डाल सकते हैं आराम से। नीचे भी दे सकते हैं और यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने देखा, मैंने ये बताया आपको, तो आप भी ऐसा ही करें अपनी क्यारी में और इस ढंग से आप अपनी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। देखिए, कितनी कम टाइम में ये भिंडी की बुआई हो गई है। तो आप इस ढंग से अपनी भिंडी बोइए किसान भाइयों, और खूब अच्छी भिंडी की आपको पैदावार होगी। तो आज मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। आज ये भिंडी कैसे बोते हैं, ये मैंने आपको बोते हुए दिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और फसल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम HR भट्ट। देखते रहें मेरा चैनल। नमस्कार।